नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त के अहम खबर के साथ। उत्तरकाशी से बड़ी खबर आ रही है। टनल रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर जारी है। ऑगर मशीन के लिए प्लेटफॉर्म तैयार हुआ, बस कुछ ही देर में ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। 47 से 48 मीटर तक रेस्क्यू टीम पहुंच चुकी है। अभी भी टनल में 41 मजदूर फंसे हुए हैं। आज 13वां दिन है। उम्मीद की जा रही है कि आज शाम तक रेस्क्यू सफल होगा। और देखिए, पूरे देश में दुआओं का दौर भी जारी है। और इस पूरे ऑपरेशन पर मुख्यमंत्री के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नजर बनाए रखा है। हालांकि देखिए, कल ही सफलता मिल जाती है, लेकिन ऑगर मशीन आपको बता दें कि खराब हो गया और इसके चलते 3 बार ऑपरेशन रोका गया। लेकिन आज 13वें दिन सफलता मिलने की पूरी उम्मीद। तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राहुल प्रकाश जुड़ चुके हैं लाइव। राहुल, आप वहां मौजूद हैं। मुझे समझ में आ रहा होगा कि वहां पर कैसी स्थिति होगी, लेकिन बड़ा सवाल यह है, ऑगर मशीन की बात करें। देखिए, कल उम्मीद थी कि सफलता मिल जाएगी, लेकिन आज का अपडेट बताएं। क्या लगता है कि आज जो अभी खुदाई बची हुई है, कितनी देर में शुरुआत की जाएगी? राहुल, देखिए, आज का जो पहले का मैं आपको तस्वीर पहले दिखाऊं, उसके बाद मैं आपको तमाम चीज़ें बताता हूं। ठीक मेरे पीछे आप तस्वीरें देखिए। यही जो टनल है, जिस टनल के अंदर जो ड्रिलिंग का काम जो बताया जा रहा है 11:30 बजे के लगभग शुरू किया जाएगा। इससे पहले ऑगर मशीन की बात की जा रही थी। कहा गया था कि एक ग्राउंड पेरेंटिंग सर्वे यानी GPR सर्वे किया गया है इस टनल के अंदर का, जहाँ उससे ये सर्वे से निकल कर सामने आया है कि जो 4 से 5 मीटर का जो हर्डल्स है उसे पूरा निपटा लिया गया है। यानी उसके आगे का जो रास्ता है, जो कुछ ही मीटर का बचा है, यानी जिस तरीके से कल कहा गया था कि 1.8 यानी जो उसको एक्सेस करके आगे बढ़ा था जो ऑगर मशीन, उसके बाद जो एक पाइप में डिल्ट आया था यानी टेढ़ापन आया था, उसको सीधे करने का काम चल रहा था। तो ऐसे में काम रोका गया था। लेकिन ये जरूर था कि कुछ ही मीटर का अब दायरा रह चुका है उन 41 जो अंदर रेस्क्यू जिन मजदूरों को कराना है। क्योंकि इस टनल के आसपास की तस्वीरें को आप देखेंगे और आप अंदाज़ा लगाइए कि देश दुनिया या तमाम वो परिवार जो अब जानना चाहते हैं कि कब बाहर आएंगे। हालांकि एक अच्छी खबर यह है कि ग्राउंड पेरेंटिंग सर्वे यानी GPR सर्वे में यह साफ हुआ है कि फिलहाल ऐसा कोई हर्डल आगे नहीं देखा गया है। और उस हर्डल अगर नहीं है तो मान के चलिए कि कुछ ही घंटों बाद वो उन रेस्क्यू को, यानी कहा जाए कि उन तमाम जो मजदूर हैं उनको बाहर निकाल लिया जाएगा। और जिस तरीके से एक प्लान ऑफ एक्शन के तहत तमाम जो व्यवस्थाएं की हैं उसको पूरा किया जाएगा। उम्मीद यही थी कि जो बीच में 3 बारी जो ऑगर मशीन जो रुकी थी, जिस तरीके से 2 दिन पहले की बात करें, रात को जिस तरीके से उम्मीद थी कि रात भर तमाम लोग जागे इस उम्मीद में कि आज सब सामने आ जाएंगे। क्योंकि 48 मीटर का जब दायरा क्रॉस किया तो उम्मीद की जा रही थी ये बहुत ही जल्द ही पूरा किया गया था। लेकिन उसके बाद जो 57 मीटर तक पहुँचना था, यानी 9 से 10 मीटर का दायरा है, उसमें जो वक्त लगना था, उसके बाद एकाएक जो उसका बेस होता है, बेस वो कमज़ोर था। क्योंकि जब ऑगर मशीन चलती है तो रिवर्स जो फोर्स होता है वो काफ़ी तेज़ी से सारा चीज़ें निकालता है। तो ऐसे में जो बेस था उसको दोबारा मजबूत बनाया गया है, ताकि अगर ऑगर मशीन अंदर जाती है तो वो तमाम जो चीज़ें हैं, जो हर्डल्स की हम बात कर रहे हैं कि अब हर्डल्स नहीं है, हर्डल्स निकाल लिए गए थे। तो ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि बहुत जल्द तमाम जो मजदूर हैं सामने होंगे। एक उम्मीद है, देश उम्मीद कर रहा है, दुआएं कर रहा है। और जिस तरीके से कहा जाए कि उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल की ये वो तस्वीरें हैं जो आपको ये बताती हैं कि लंबा वक्त हो गया है। दिवाली की रात के सुबह की बात की जाए तो उस दरमियान ये हादसा हुआ था, एक लैंडस्लाइड, एक भूस्खलन हुआ, जिसके अंदर जो मजदूर काम कर रहे थे वो फंस गए थे। 41 उनकी संख्या थी। फिर एकाएक तमाम चीज़ें होने लगी। अगले दिन जिस तरीके से तमाम रेस्क्यू के लिए यानी NDRF SDRF को लगाया गया, उसके बाद तमाम वो चीज़ें की गई जहां उनके पास जो ऑक्सीजन सप्लाई हो या खाने पीने की सप्लाई हो उसको कैरी आगे किया गया। और आज जिस तरीके की तस्वीर है, एक खुशनुमा माहौल के बीच में ये कहा जाए कि उम्मीद की जा रही है कि जल्द उन 41 जो मज़दूर हैं उनको निकाला जाएगा। मैं आपको एक बार दोबारा उस टनल की तस्वीर आपको दिखाऊं और टनल के आसपास जिस तरीके से काम तेज़ी से चलाने की बात की जा रही है, तमाम जो 800 mm के पाइप की बात की जा रही है कि वो किस तरीके से अंदर गए थे। और जिस तरीके से हर्डल्स की हम बात कर रहे थे, क्योंकि जब टनल अंदर इसकी ड्रिलिंग की जा रही थी कि जो हर्डल्स थे, यानी जब टनल को बनाया गया होगा, जो ऊपर का हिस्सा नीचे आया तो उसमें गार्डर बीच में आ रहे थे, उनकी कटिंग के लिए ऑगर मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। यानी जिस तरीके से ऑगर मशीन काम कर रही थी, कहीं ना कहीं वो एक परेशानी का सबक बन रहा था। क्योंकि जब उसका रिवर्स फोर्स आता है तो कहीं ना कहीं चीज़ें जो बेस होती हैं वो कमज़ोर पड़ जाती हैं। तो ऐसे में आज की
सबसे बड़ी जानकारी यही है कि जो बेस है ऑगर मशीन के लिए उसको काफ़ी मजबूत बनाया गया है ताकि वो तेज़ी से आगे काम कर सके। उस टनल के अंदर जाके जिस तरीके से कहा जाए कि कुछ ही मीटर के बाद उन तमाम जो इसके अंदर काम करने वाले वर्कर्स थे यानी मजदूर थे उनको बाहर निकाला जाएगा। आप तस्वीरों के माध्यम से समझ सकते हैं कि टनल का वो हिस्सा किस तरीके से है और किस तरीके से उसकी ड्रिलिंग और किस तरीके से उसका काम चल रहा है। हालांकि 11:30 बजे का टाइम दिया गया है और उम्मीद ये की जा रही है, आपकी, हम सबकी और पूरे देशवासियों की ये दुआ है कि वो जल्द बाहर आएंगे, सकुशल बाहर आएंगे। और जिस तरीके की एक उम्मीद जो कैमरे के जरिए उन्होंने बात करके, खासकर अगर हम बात करें उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने उनसे बात करी, उनका हालचाल जाना, यानी तमाम व्यवस्थाएं की हैं। यही नहीं, जो एक इमरजेंसी प्लान बनाया गया है यानी 41 एम्बुलेंस को भी तैयार किया गया है कि उस सीक्वेंस में यहाँ से कुछ ही दूरी पर जो सिलक्यारा के नज़दीक चिलियाली सोड़ एक सामुदायिक केंद्र है स्वास्थ्य, वहाँ पे उनके लिए एक 40 बेडेड हॉस्पिटल तैयार किया गया है जहाँ फिजिशियन सर्जन को बताया गया है। और यानी कि अगर कोई और सुविधा उनको आती है तो उनके लिए एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है। और यहाँ पे भी अगर कोई समस्या उनको आती है तो यहाँ पे भी एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है। यानी पूरी तरीके से मुख्यमंत्री जो उत्तराखंड के हैं वो तमाम मॉनिटर कर रहे हैं। यही नहीं कि देश के प्रधानमंत्री भी लगातार इस चीज़ को बार बार यहाँ से जानकारी ले रहे हैं और तमाम जो टीमें हैं या कहा जाए कि जो एक्सपर्ट्स हैं, विशेषज्ञ इंटरनेशनल नेशनल, तमाम वो यहाँ इस वक्त मौजूद है। और कहा जा सकता है राहुल, और देखिए कई एजेंसियां मौजूद हैं। सबसे बड़ी बात यह है राहुल, देखिए प्रधानमंत्री मोदी की भी नजर है और आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री की भी नजर है, लेकिन बड़ी बात 13 दिन बीत चुके हैं, 41 जिंदगियां, आप समझ सकते हैं कि दुआओं का दौर जारी है राहुल। लेकिन अगर ऑगर मशीन की बात करें, जानना यह चाहेंगे, कल देखिए ड्रिलिंग में दिक्कत आई थी, उम्मीद यही की जा रही थी कि कल यह ऑपरेशन सफल हो जाएगा, आज भी उम्मीद बरकरार है, लेकिन जानना चाहेंगे जो ड्रिलिंग में दिक्कत आ रही थी तो उसको कैसे ओवरकम किया गया है। दूसरी बात यह जानना चाहेंगे, जैसा कि आप बता रहे हैं कि 11:30 बजे का वक्त है, तो क्या बी प्लान भी कुछ तैयार किया गया है? देखिए 5 जो प्लान थे वो उनके पहले से सीक्वेंस में थे, किस तरीके से क्या क्या काम करना है, क्योंकि जो अड़चनें बीच में आई थी वो हम सब देख रहे थे किस तरीके से उसको दूर किया जा रहा था। यानी जो ऑगर मशीन का जो बेस है उसको काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाया गया है। यानी ऑगर मशीन जब वर्क करती है उसका रिवर्स फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। उस रिवर्स फोर्स को संभालने के लिए जो बेस होता है वो कहीं ना कहीं वो टिल्ट हो जाता है, टूट जाता है, कुछ ऐसा होता है कि उसमें क्रैक्स आ जाते हैं, तो उसको मजबूत बनाने का काम आज किया गया है। दूसरी ग्राउंड पेरेंटिंग सर्वे जिसकी मैं आपको बात कर रहा था कि वो GPR सर्वे के माध्यम से हमने ये समझने की कोशिश की, ये जानने की कोशिश की कि उससे होता क्या है। उन्होंने बताया कि जो 8 से 10 मीटर का दायरा जो बचा है उसमें 3 से 4 मीटर का दायरा ऐसा है जिसमें सारी क्लियरेंस है, यानी कोई असुविधा नहीं होगी, क्योंकि उसमें कोई बड़े हर्डल्स नहीं है। हर्डल्स मतलब तब आते हैं कि जैसे आपने बीच में मशीन खराब होती हुई देखी, ऑगर मशीन को दोबारा रिपेयर किया गया, यानी इस तरीके की बात की जा रही थी कि उसको ला के उसको रिवाइव करके दोबारा उसको अंदर डाला गया, तो कई चीज़ें थी। लेकिन अब जो तस्वीरें हैं वो सुखद तस्वीरें सुनने को, और बात जो हमको समझ में आई है, जो टेक्नीशियन या टेक्निकल जो टीमें इसमें काम कर रही हैं, तमाम विशेषज्ञ काम कर रहे हैं, NDRF SDRF प्रशासन काम कर रहा है, तो उनकी काम से और जिस तरीके से 13वां दिन है आज, तो उम्मीद ये की जा रही है कि आज अच्छी खबर आपको मिलेगी और वो खबर सुखद होगी। तमाम जो लोग कल तक बात कर रहे थे आज वो हंसते हुए मुस्कुराते हुए बाहर आएंगे। राहुल, उम्मीद पूरी है कि आज सुखद खबर यहां से मिलेगी। लगातार आप डटे हुए हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। और इसी बीच एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि जब टनल से, देखिए वहां तमाम राहत बचाव की टीम है, प्रशासन का क्या कुछ कहना है, आइए वो भी सुनते हैं। हर रात के बाद एक सुबह आती है और सुबह का वो इंतजार होता है कि कुछ खुशखबरी आए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के उत्तरकाशी की उस टनल की जहां वो 41 मजदूरों को बाहर निकालने की एक जंग जारी है। हालांकि कम समय रह गया है, जल्द ही वो बाहर आएंगे और जहां उनको लाया जाएगा। इस वक्त मैं चिन्यालीसौड़ यानी उत्तरकाशी के उसी जगह पर मौजूद हूँ, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिन्यालीसौड़, जहाँ इस वक्त आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि ITBP के जवानों को यहाँ लगाया गया। ये 40 बेडेड जो हॉस्पिटल है यहाँ पे पूरी तरीके से तैयार किया गया है, जहां सर्जन है, फिजिशियन है, तमाम देख रेख के तमाम वो डॉक्टर्स या देहरादून और कहा जाए कि बड़े इंस्टीट्यूट से बुलाया गया, ताकि जब उनको वहां से रेस्क्यू करके यहाँ लाया जाएगा, बताया जा रहा है कि तब यहाँ पे तमाम व्यवस्था के लिए जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ ITBP के जवान होंगे, SDRF NDRF होंगे। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि जब मजदूरों को रेस्क्यू करके टनल से लेके आया जाएगा तो उनके साथ भी जो
एसडीआरएफ के जवान होंगे उनको लगाया जाएगा, क्योंकि उनको ग्रीन कॉरिडोर दिया जाएगा। आप ये देख रहे हैं पूरे हॉस्पिटल को इस वक्त जिस तरीके से आप देख रहे हैं बिल्कुल शांत दिख रहा है, क्योंकि यही एक रास्ता है अंदर आने का। मैं एक तस्वीर यहाँ से भी दिखाऊं, क्योंकि तस्वीर ठीक पीछे देखेंगे इसी रूट से होते हुए अंदर आएंगे। और कहा जाए कि एक लंबी जंग जो है लगातार, क्योंकि देश इंतजार कर रहा है, क्योंकि तमाम विशेषज्ञ हैं जो कोशिश ये कर रहे थे, प्रशासन ये कोशिश कर रहा था कि किसी तरीके से जो टनल में तमाम जो मजदूर हैं जिनकी एक उम्मीद बनी हुई थी कि वो जल्द बाहर आएंगे, और उस उम्मीद को शायद आज जल्द पूरा कर भी लिया जाएगा। तब आप तमाम उन लोगों को जो एक कहा जाए कि एक जद्दोजहद में थे कि कैसे वो बाहर निकलेंगे, और सरकार प्रशासन और जिस तरीके की तमाम कोशिशें थी उनको जल्द बाहर लेकर इसी चिन्यालीस और जो उत्तरकाशी का ही एक इलाका है और जहां लाया जाएगा, जहां प्राथमिक उपचार दिया जाएगा। अगर लगता है कि किसी को कोई और प्रॉब्लम है तो यहीं कुछ ही दूरी पर जो कहा जाए कि एयर एम्बुलेंस के जरिए उसे एम्स ऋषिकेश भी लेकर जाया जाएगा। लेकिन तस्वीर यही है कि इस वक्त यहाँ पर ग्रीन कॉरिडोर के लिए तमाम व्यवस्थाओं के बीच में आईटीबीपी के जवान हो, पैरामिलिट्री या कहा जाए कि अन्य जो स्टाफ हो उनको लगाया गया है, और अस्पताल पूरी तरीके से तैयार है। उन तमाम यानी जो कहा जाए कि श्रमिक थे जो टनल में फंसे हुए थे उनको निकाल कर जब यहाँ लाया जाएगा तो पूरी व्यवस्थाओं के बीच में उनका देखरेख किया जाएगा। कैमसन दीपक दुबे के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24 उत्तराखंड, उत्तरकाशी। तो देखिए बस कुछ देर का और इंतजार, और आज वो 41 जिंदगियां, 13 दिन बीत चुके हैं। जी हाँ, आज 13वां दिन है। हालांकि कल पूरी उम्मीद थी कि ऑपरेशन सफल होगा, युद्ध स्तर पर ऑपरेशन चल रहा है। लगातार हमारे सहयोगी राहुल भी जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो से। राहुल, जैसा कि आप बता रहे थे कि देखिए आज जो कल कमी रह गई थी वो आज पूरी कर ली गई है। बड़ा सवाल यह है कि 11:30 बजे से करीब ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। क्या कहा जा रहा है राहत बचाव की टीम से, कितना वक्त लग जाएगा, क्योंकि कई एजेंसियां लगी हुई हैं इस राहत बचाव की टीम में। देखिए जिस तरीके का राहत बचाव का कार्य है वो तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, इस पे दो राय नहीं है कि कमियां, जो टेक्निकल फॉल्ट है वो हर जगह आते हैं। और अभी की तस्वीरें मैं आपको ताज़ा तस्वीरें दिखा रहा हूँ, जिस तरीके की टीमें जो काम कर रही हैं, और आप स्थिति देख रहे होंगे, आपको तमाम बीआरओ इसमें शामिल है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, वो तमाम लोग इस वक्त उस स्थिति में है कि जब इस ड्रिलिंग के काम को शुरू किया जाए, यानी जिन मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है, चाहे ऑगर मशीन हो जो एक कहा जाए ताकतवर मशीन है जिसके जरिए कुछ ही समय तक यह कहा जाए कि उनको बाहर निकालने की जो कोशिश है वो पूरी हो जाएंगी। उम्मीदें सबकी हैं और जल्द बाहर आएँ ये भी उम्मीद है, क्योंकि अब जो सुनने को मिला है, जो टेक्निकल विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरीके की स्थिति में अगर 4 से 5 मीटर में कोई हर्डल्स नहीं है तो उम्मीद की जा सकती है कि जल्द वो तमाम जो श्रमिक हैं, जो वर्कर्स हैं, जो मज़दूर हैं, वो बाहर आ पाएंगे। और हम ये देख भी रहे हैं कि आपको जो मूवमेंट दिख रही होगी, जिस तरीके से तमाम ये टनल के आसपास की जो बड़ी बड़ी मशीन से आप देख रहे हैं, इन मशीनों का इस्तेमाल उन श्रमिकों के राहत बचाव के इस्तेमाल में किया जा रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई हो, खाने पीने की सप्लाई हो, जिस कहा जाए कि मॉनिटरिंग के लिए जिस तरीके से कैमरा भेजा गया, जहाँ से उनको कैप्चर किया गया, उनसे बात की गई, जिसके बारे में उनकी जानकारी ली गई, किस तरीके से स्वस्थ हैं, तमाम वो चीज़ें, यानी टेक्निकल तौर पे डे 1 से अब तक का जो कहा जाए, ये कहा जा सकता है कि शुरुआत धीरे धीरे करते हुए आज उस स्तर पर पहुंचे हैं कि जहां उम्मीद और ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि टेक्निकल चीज़ों में कहीं ना कहीं दिक्कतें ज़रूर आती हैं। लेकिन आज जिस तरीके की एक बात निकल कर आई है कि हर्डल्स नहीं है, अगर हर्डल्स नहीं होता तो आप यकीन मानिए कि 4 से 5 घंटे, क्योंकि एक दायरा होता है कि जब मशीन उसको मूवमेंट में जब उसको ड्रिल करती है तो जो उसका फोर्स भी होता है वो बैक मारता है, तो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं जो पाइप को इंसर्ट करते हैं तो उसमें कहीं अगर कहा जाए टिल्ट आ जाए, टूट जाए हल्का सा, तो उसको भी रिपेयर किया जाता है। तो लंबा वक्त उसमें थोड़ा लग सकता है, लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि आज का दिन बेहद सुखद और बेहतर खबर के लिए हो, क्योंकि आज कहा जाता है कि एक रात के बाद एक नई सुबह आती है। लंबा इंतजार हो गया है, परिवार याद कर रहा है, देश इंतजार कर रहा है, हर कोई जानना चाहता है कि कैसे वो निकलेंगे। और कोशिशें जिस तरीके से युद्ध स्तर पर हैं वो यहाँ पूरे इलाके में, अगर आपको एक बार ये और तस्वीर दिखा दूँ तो आप यकीन कीजिएगा कि पूरे इलाके में इस तरीके से तमाम व्यवस्थाओं के बीच में, अधिकारियों के, तमाम एजेंसियों के बीच में किस तरीके की रूट प्लानिंग है, किस तरीके से लेके जाना है, किस तरीके से उनको निकालना है, यकीन मानिए बेहतर युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। सिर्फ एक चीज़ की जो समस्या हमेशा आई है वो ड्रिलिंग के दौरान, या कहा जाए कि कोई हर्डल्स अगर आता है तो उस दौरान मशीन में थोड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन
अब जो तस्वीरें जो आज की ताज़ा अपडेट के हिसाब से है कि जो जीपीआर सर्वे में जो हर्डल्स नहीं दिखाए गए हैं, तो उस उम्मीद से और उम्मीद बन जाती है और ये कहा बिल्कुल जाए राहुल, कि जैसा कि एक आप कह रहे हैं, और आज पूरी उम्मीद है, देश में दुआओं का दौर भी जारी है। और देखिए युद्ध स्तर पर आप दिखा रहे हैं तस्वीरों के जरिए कि पूरी तैयारी हो चुकी है, बस कुछ देर और इन मजदूरों को निकाल लिया जाएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका